मैंने जीवन में एक ही बात सीखी है कि लाइफ में अगर बड़ा आदमी बनना है तो अपने कंट्रोल को लाइए। अब हमें कुछ चीजों को विशेष ध्यान देना है कि हम बहुत दाएं बाएं देखते हैं। क्या देखते हैं? लेकिन एक बात ध्यान रखिए, हमको बहुत सारी चीजों पर से फोकस हटाना है और हमें वही करना है जिसके लिए हम यहाँ पर आए। हमारे इंडस्ट्री में चालाक बनने की जरूरत नहीं है, सियाना बनने की जरूरत नहीं है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हमारी इंडस्ट्री में अगर दिमाग लगाना है, होशियारी लगानी है, चालाक बनना है, कलाकार बनना है, तो जो सिस्टम बता रहा है, जो सीनियर्स बता रहे हैं, जो सफल लोग बता रहे हैं, उसको करना है हम लोगों को। लेकिन हम लोग गलती क्या करते हैं, सीनियर बोलता है आप में ताकत है, आप कर सकते हैं, आप कर सकती हैं, तो हम ये ना सुनते हैं सर आपके बिना कैसे कर पाऊंगी, आपके सर के बिना कैसे कर सकती हूँ। कर सकते हैं आप, अगर सीनियर भरोसा कर रहा है तो आपको अपनी जो सेल्फ इमेज है वो इस तरह की बनानी है, आपके अपलाइन रहें या ना रहें, डिस्टर्ब हो जाए या कुछ भी हो जाए, सीनियर के साथ कोई चैलेंज आ सकता है क्योंकि वो भगवान नहीं है। लेकिन आप बिजनेस को सीनियर से उस तरह से सीख लीजिए, अगर वो नहीं है तब भी आपका बिजनेस चलना चाहिए। उस तरह का आपको माइंडसेट लाना होगा। अगर आपके पास ऐसा माइंडसेट आ गया तो आपका बिजनेस आपका हो गया। अगर बिजनेस दूसरे के माइंडसेट से है, आप उसके ऊपर डिपेंड हैं, तो याद रखना आंख बंद करके समस्याएं खत्म नहीं होती। चेहरे पे ऐसे करके आंख बंद कर लोगे तो समस्याएं खत्म नहीं होंगी। समस्याओं के लिए आपको एक बात याद रखनी है, आपको ऐसा बनना है जो बिजनेस के में सबसे ज्यादा परिभाषा है। मैं बिजनेस की परिभाषा पूछो क्या बताता हूं, परिभाषा बता देता हूं। बिजनेस का मतलब है हम एक सेवा करने जा रहे हैं। जो इंसान बिजनेस में सेवा कर सकता है, अपने बिजनेस में दिल लगा के, वो बहुत पैसा कमा सकता है बिजनेस से। सेवा हमें किस किस से करनी है इस बिजनेस में? बिजनेस का दूसरा अर्थ होता है सर्वेंट। आप बिजनेस के सर्वेंट बन जाइए, सेवा करने वाले बन जाइए। आपको अपने बिजनेस में ट्रेनिंग से लोगों की सेवा करनी है, अपनी स्किल से लोगों की सेवा करनी है, अपने अच्छे व्यवहार से लोगों की सेवा करनी है, अच्छे प्रोडक्ट से लोगों की सेवा करनी है, अपने बिजनेस प्लान से लोगों की सेवा करनी है। कुल मिला के लोगों की रात और दिन क्या करनी है? हर सेठ, हर सेठानी, हर बड़े आदमी सेवा कर रहे हैं लोगों की और बड़ा पैसा कमा रहे हैं। आप देखिए बहुत सारे लोग फाउंडेशन चलाते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, उनके पास ट्रस्ट की कमी नहीं होती है। क्योंकि जब आप सेवा करते हैं और लोग आके देखते हैं तो बड़े बड़े लोग आपकी मदद करेंगे, ये से नो। लेकिन जब आपके अंदर ईगो देखेंगे, घमंड देखेंगे, तो धीरे धीरे बड़े बड़े लोगों का आशीर्वाद हट जाता है। कोई भी बड़ा आदमी, कोई भी समझदार आदमी उसको कभी अपना चेहरा और अपनी पहचान नहीं देगा। जो ईगोइस्ट है, जो लोगों को गालियां देता है, जो लोगों के साथ बदतमीजी करता है, उसको हम कभी मदद नहीं करते हैं। हमारे पर्सनल सारे टॉप लीडरशिप जानती है, मैं उस लीडर के साथ कभी खड़ा नहीं होता जो खुद सही नहीं है, क्योंकि ऐसे के साथ खड़े होकर खुद की भी छवि खराब होती है। अगर आपको हमारी मदद चाहिए, अगर आपको हमारी लीडरशिप की मदद चाहिए, तो आप कितने लोग हैं जो जिम्मेदारी लेकर दमदार तरीके से काम करने के लिए तैयार हैं? तो दोस्तों, ये बिजनेस आंखें बंद करने का नहीं है, ये बिजनेस आम आदमी बनने का नहीं है, ये बिजनेस कूड़े वाली सोच को रखने का नहीं है। आप कूड़े वाली सोच रखेंगे, आप अपने अंदर पराजितता का माहौल रखेंगे, अपने दिमाग में गलत पिक्चर क्रिएट करेंगे, तो भाई साहब आपकी कोई मदद नहीं कर पाएगा। मुझे बड़ा दुख होता है, लोग अपने अंदर बहुत सारी चीजों को डाल के रखते हैं और दूसरों से भी डलवाते हैं। अरे आपको दिन पे दिन सुधार करने अपने अंदर। अगर आप चाहते हैं कि सफल लोग आपकी मदद करें, तो आपको हर बात को उनकी को मानना है, चाहे वो अभी समझ में आए या ना आए। उसको कन्विंस करो अपने अंदर जाके कि यार अगर हमारे मेंटर बोल रहे हैं कि हमें ज्यादा लोगों को लेके जाना है, हमें ज्यादा लोगों को ट्रेनिंग दिलवानी है, तो हमको विश्वास करना है कि हमारा जो मेंटर है, हमारा जो कोच है, अगर वो बोल रहा है तो इसका मतलब हम में ताकत है और हम ज्यादा लोगों को लेके जा सकते हैं। लेकिन गलती क्या होती है लोगों से जनरली डायरेक्ट सेलिंग में? लोग मेंटर से फोन उठाना बंद कर देंगे। वो बोलते हैं गुरुजी हमसे प्रेशर झेला नहीं जाता। अरे साहब, जब खाना पकता है और भाप का प्रेशर झेलता है ना, तब तुम खाते हो उसको। कच्चा खाना आप खा नहीं पाओगे। और जब आप किसी सीनियर का प्रेशर और उसकी ट्रेनिंग को झेलते हो, तब सर आप किसी लायक बनते हो, तब आप मैच्योर बनते हो, तब आप पके पकाए आम बनते हो। कच्चे कोई खाता नहीं है श्रीमान। मैं आपको बता देना चाहता हूं, जिंदगी का एक कड़वा सच है, हम हमेशा प्रेशर से बचने की कोशिश करते हैं, हम उन अपलानों से बचने की कोशिश करते हैं जो अपलाइन हमारे पोटेंशियल को निकाल सकती है। मुझे बड़ा दुख होता है कि लोग उन लोगों से बचने की कोशिश करते हैं जो लोग उनके पोटेंशियल तक पहुंचा सकते हैं, जो लोग उनकी ताकत का दोहन कर सकते हैं। और हमेशा ये देखा गया है कि लोग यही गलती करते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप उस इंसान के साथ रहना चाहेंगे जो आपको कंफ्यूज करे, जो आपको डिस्टर्ब करे? कितने लोग हैं?
अगर रहोगे कुछ नहीं कर पाओगे। मैं हमेशा पूरी जिंदगी में देखा हूं, लोग उम्मीद के कैदी बन जाते हैं। भाई साहब, मैं आपको बता देना चाहता हूं, बहनों और भाइयों, डायरेक्ट सेलिंग में, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनरशिप में आप खुद बिजनेसमैन बनने जा रहे हैं, आप बड़े व्यापारी बनने जा रहे हैं। आप उम्मीद में नहीं बैठ सकते। ये करण अर्जुन की फिल्म नहीं है कि करण अर्जुन मर जाएंगे और दोबारा आ जाएंगे। ये मूवी नहीं चल रही है कि मेरे करण अर्जुन आएंगे। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग में करण अर्जुन आते नहीं है, पकड़ के लाने पड़ते हैं, प्लान देके लाने पड़ते हैं, लगातार लाने पड़ते हैं। मैं आपको बता दूं, आपको इंतजार नहीं करना है, आपको उम्मीद में नहीं रहना है, आपको ऐसा लीडर तैयार बनाना अपने अंदर जो हर चीज को खुद फेस करे। ये सुनो, एक ऐसा व्यक्तित्व अंदर पैदा करना है मेरी बहन और भाइयों, जो जिम्मेदारी लेके आगे बढ़ेगा, जो लोगों को और समाज को सेवा करेगा। अगर आपके अंदर बिजनेस में सेवा करने की मानसिकता है तो आपको अपने आप को खड़ा करना पड़ेगा, आपको अपने आप की सेल्फ इमेज को बड़ा करना पड़ेगा, आपको अपने ऊपर भरोसा करना पड़ेगा, आपको अपनी ताकत का दोहन करना पड़ेगा, आपको अपनी एनर्जी को लगाना पड़ेगा। अगर आप ये लगाने के लिए तैयार हैं, सारे अपलाइन और पूरा कंपनी आपके साथ आके खड़ी हो जाएगी। याद रखना, ये जर्नी आपको अकेले करनी होगी, ये जर्नी आपको अपने दम पर करनी होगी। ना तो यहां पर कोई साथ देगा आपका, जब आप साथ चलेंगे तो फिर सब साथ देंगे। आपके माँ बाप बोलेंगे आप कर नहीं पाएंगे, आपके बहन भाई बोल सकते हैं आप कर नहीं पाएंगे, लेकिन आपको सिस्टम पे भरोसा है, आपको अपनी लीडरशिप पे भरोसा है, आपको अपने गुरुओं पे भरोसा है, तो आप देखना एक दिन चमत्कार होने चालू हो जाते हैं। ये बात मैंने पर्सनल फील की है। जब जब हम लोगों ने अपने सिस्टम पर, अपने मेंटरशिप पे भरोसा किया है, तब तब हमारा बिजनेस उठा है। जब जब हमने कंपनी पर भरोसा किया है, हमारा बिजनेस उठा है। लेकिन हमारे नीचे जितने भी लीडरों ने कंपनी की पर डाउट किया है, अपलाइन पे डाउट किया है, सिस्टम पे डाउट किया है, जिसने डाउट किया है उसका बिजनेस नीचे चला गया, क्योंकि नीचे वो डाउट फैल गया, टीम में फैल गया, नजरिया फैलता है, आपका डाउट फैलता है, आपका शक फैलता है। याद रखना, सफलता बहुत ही छोटी छोटी चीजों से बनती है। सक्सेस के लिए कोई बड़ा कीर्तिमान नहीं रचना होता है, सक्सेस के लिए छोटी छोटी चीजों पर सुधार करना होता है। घर चलाने के लिए जैसे छोटे सुधार चाहिए, बिजनेस चलाने के लिए भी छोटे सुधार चाहिए। यहां पर आए हम लीडरशिप डेवलपमेंट करने के लिए, अपने लीडर्स को जगाने के लिए। अगर आप एक अच्छे लीडर को जगा पाए अपने अंदर से, हम सबके अंदर लीडर बैठा है, हम सबके अंदर लीडरशिप बैठी है। कोई भी आदमी जन्म से लीडर नहीं होता है, लीडर बनाए जा सकते हैं, लीडर बन सकते हैं, लेकिन एक ही शर्त है, हम उम्मीद के कैदी ना बने, हम कूड़े वाली सोच ना रखें, हम लोगों के बारे में गलत ना सोचें, हम अपने सिस्टम और अपलाइन के बारे में गलत ना सोचें, हम अपने पर्सनल कोच के बारे में गलत ना सोचें। हम दुनिया से नाराज हो जाएं, लेकिन अपने कोच से नाराज नहीं होने चाहिए। हम दाएं नाराज हो जाएं, हम बाएं नाराज हो जाएं, हमें अपने कोच के बारे में हल्की बात नहीं करनी है। हमें अपने बिजनेस गुरु के बारे में, अरे किसी को गुरु मान लिया तो मानने से पहले तुमने पूरा चेक नहीं किया था क्या? और चेक भी कर लिया, उसके बाद भी तेरे को डाउट है, तो प्रभु तेरा कोई कल्याण कर नहीं, क्योंकि बिलीव फर्स्ट प्रोटोकॉल है धंधे का। तो दोस्तों, इस धंधे में आगे बढ़ने के लिए मैंने एक ही काम किया है, आंखें बंद करके धंधा नहीं किया है। इस बिजनेस को करने के लिए आंख खुली रखिए, अपने ऊपर भरोसा कीजिए। अगर मैं चलूंगा, मैं करूंगा, धंधा हो रहेगा, बिजनेस होकर रहेगा, लोग करके रहेंगे और लोग मेरे साथ चलते। ऐसा बिलीव आप पैदा करिए, ऐसे काम चलेगा, आपको पता नहीं चलेगा, काम आपका उड़ जाएगा।